नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। प्रदेश में बीते 2-3 दिनों से हो रही अच्छी बारिश के कारण रायपुर सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। वहीं बीते जून महीने में आकाश की ओर टकटकी लगाकर बैठे किसान अब बोनी और धान की नर्सरी तैयार करने के काम में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सारंगगढ़ में सर्वाधिक 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। रथ यात्रा के पावन अवसर पर यात्रियों की भीड़ और नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दे दी है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे भीड़ भाड़ से बचने के लिए ट्रेन ऑन डिमांड विशेष ट्रेनों का उपयोग करें। वर्तमान में इन विशेष ट्रेनों में स्लीपर, AC3 और AC2 सहित सभी श्रेणियों में सैकड़ों बर्थ खाली हैं, जो यात्रियों के लिए एक सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। यात्री अधिकृत रेलवे आरक्षण केंद्रों, IRCTC की वेबसाइट या रेल वन ऐप के माध्यम से सीटों की उपलब्धता जांचकर तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। 9, 16 और 29 जुलाई को रथ यात्रा विशेष ट्रेन दोपहर 1:30 बजे से गोंदिया से छूटकर शाम 5 बजे रायपुर स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन अगले दिन पूरी सुबह 10 बजे पहुंचेगी। वहीं लौटते समय विशेष ट्रेन दोपहर 1 बजे पूरी से छूटेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव करते हुए व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित 43 श्रेणी के व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने या उसके नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। नवंबर 2025 में लागू किए गए छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 2025 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के अनुसार अगर किसी व्यापारी या प्रतिष्ठान के पास पहले से ही संबंधित विभाग या नियामक संस्था द्वारा जारी वैध लाइसेंस या पंजीकरण मौजूद है, तो उन्हें अब स्थायी निकाय से अलग से ट्रेड लाइसेंस लेने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह कदम राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि नगर निगम के निकायों में भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म होने के बावजूद संबंधित व्यापारियों को नगर पालिका के नियमों के तहत निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान अनिवार्य होगा। इस सूची में कुल 43 श्रेणियों को शामिल किया गया है, जो दैनिक जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें किराया दुकानें, फल सब्जी विक्रेता, डेयरी उत्पाद, बेकरी, मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट, कैटरिंग प्रतिष्ठान, क्लाउड किचन, मांस मछली विक्रेता और स्ट्रीट फूड विक्रेता शामिल हैं। इसके अलावा होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, सिनेमा घर, कोचिंग संस्थान, जिम, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थान, IT BPO प्रतिष्ठान, वेयर हाउस, ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर और औद्योगिक कारखाने भी इसी दायरे में आते हैं। व्यापारियों का कहना है कि यह निर्णय स्वागत योग्य है। पहले उन्हें दुकान और स्थापना पंजीयन, फिर FSSAI से लाइसेंस, औषधि लाइसेंस या फैक्ट्री लाइसेंस के अलावा नगर निकाय से भी अलग से परमिट लेना पड़ता था, जो अनावश्यक कागजी कार्रवाई को बढ़ाता था। अब वैध दस्तावेजों के साथ पंजीकरण शुल्क जमा करने मात्र से ही काम आसान हो जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अनावश्यक अनुमतियों का बोझ कम होगा और छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए व्यवसाय संचालन की राह और आसान हो सकेगी। नकटी गांव के प्रभावित ग्रामीण मंत्री OP चौधरी के बंगले का घेराव करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। CM हाउस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। इससे पहले गांव के लोग रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे थे। ग्रामीणों ने CM हाउस के सामने भोजन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि हमारे घर तोड़ दिए गए, अब खाना भी नहीं खाने दे रहे हैं। हालांकि गहमा गहमी के बीच लोगों ने खाना खाया। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी जमीन उन्हें वापस चाहिए, तोड़े गए घरों का मुआवजा दें और लोगों पर की गई FIR वापस ली जाए। कलेक्टर ने 10 महिलाओं को मिलने बुलाया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग रखी। कलेक्टर ने ऊपर तक मांग पहुंचाने की बात कही। आगामी महीनों में रेल यात्रियों के लिए सफर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत कसबहाल और धारुआडीह रेल खंड के बीच आधारभूत संरचना विकास और ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य प्रस्तावित है। रेल संरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से रेलवे ने जुलाई से 17 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को मेगा ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का सीधा असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रूट से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों पर पड़ेगा।
चिंता की बात यह है कि इस अवधि के दौरान रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। इन अवसरों पर ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है और ट्रेनों के रद्द होने से या उनके मार्ग में बदलाव होने से लाखों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान यात्रियों के पास यात्रा के अन्य विकल्प भी काफी सीमित हो जाएंगे। नगर निगम दुर्ग की ओर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और शहर को स्वच्छ और सुंदर और कचरा मुक्त बनाने की दिशा में पहल की गई है। बल्क वेस्ट जनरेटर की समीक्षा बैठक में स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। निगम के डाटा सेंटर में आयोजित बैठक में महापौर, आयुक्त, निगम के अधिकारी और शहर के प्रमुख मैरिज हॉल, होटल, हॉस्टल, शैक्षणिक संस्थानों और बड़ी आवासीय कॉलोनी के संचालक और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड को खत्म कर उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित करने की मांग की गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और उत्तराखंड मॉडल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की मांग की है। डॉक्टर सलीम ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुरूप दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती। मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों को राज्य शासन द्वारा हर साल अनुदान भी दिया जाता है, लेकिन इसका समुचित लाभ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को प्राप्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी वर्तमान में केवल मौलाना या मौलवी ही बन रहे हैं। मदरसों की शिक्षा प्रणाली में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप बदलाव किया जाना अति आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संग्रहण वर्ष 2023 के 7.14 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि के वितरण की शुरुआत की। शुक्रवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंडपम में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन और सहकारी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सहकारिता विभाग का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने के साथ ही उत्कृष्ट सहकारी समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई पैक्स समितियों को माइक्रो एटीएम, महिला समूहों को लाभांश, हितग्राहियों को केसीसी ऋण सहित कई हितग्राही भी लाभ वितरित किए गए। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।